हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी। और हम लोगों ने पहले जो चैप्टर इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, संख्या और संख्या पद्धति, इसमें का लगभग आधे सवाल कर लिए थे और आधे सवाल अभी बचे हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को पूरा खत्म किया जाए। तो आज हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो पिछली बार की परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर्स में उनको पूछा गया है, वही क्वेश्चंस यहाँ पर आज लिए गए हैं। तो इनको आप देखिए किस तरीके से ये हल होंगे। और इस तरीके वाले क्वेश्चन अगर और भी आते हैं संख्याओं को बदल करके, तो आप उनको भी हल कर ले जाओ, मैं वो टेक्निक आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? योगफल। हमने आपको बताया था कि अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो 4 बार क्या लिख दो? 9 9। याद है ना अच्छे से? और अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो पहले 1 लिखो और 3 ठीक क्या कर दो? 0 कर दो, है ना? और फिर कह रहा है कि इन दोनों का योगफल कर लो, तो योग कर लो भाई। 9 9 9 और 9 1 10, कितना हो गया? 10,999। ढूंढो जरा आंसर कहां छिपा है। ये है दूसरा, एकदम इसमें सही हो जाएगा। अब ये तो था 4 अंकों वाली बात। अगर वो 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक कह दे तब भी हमको काम वैसा ही करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में लिखा है 16,813 लिखा जाता है। देखो, संख्याओं को शब्दों में लिखना मैंने बताया था आपको जब स्टार्टिंग थी तभी से, कि कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये वाले भी बताए थे। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको भी बताया था। अभी यहां पर देखो जो हमसे कह रहा है, कह रहा 16,813। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो इसको लिखने में, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है जो आपको इस्तेमाल करनी है। स्टार्टिंग कहां से हो रही? लाख से हो रही ना? किससे हो रही है? लाख से। 16 लाख, 16 में 2 अंक होते हैं ना, मतलब 16 का इकाई और दहाई दोनों इसमें लिया जाएगा। आप कुछ ना करो, सीधा सीधा पहले इकाई से लेकर लाख तक का लिख दो। देखो क्या होगा, पहले इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। आगे नहीं लिखना है बेटा, इतने में ही काम हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 16 लाख। अब 16 जो होता है उसमें 2 अंक होते हैं ना। लाख वाले देखो खाने भी 2 है ना, देखो ये लाख वाला खाना है ना, ये वाला भी, ये वाला भी। लाख, 10 लाख, 16 लाख। तो 16 एक इसमें कर दो, 6 इसमें कर दो, 16 लाख हमारा हो गया है। अब क्या कह रहा? 16 लाख के बाद सीधा कह रहा 800। बीच में हजार हजार कुछ कहा ही नहीं है ना। इसके अलग अलग खाने बना लो। देखो 1000 का अलग होता है, 10,000 का अलग होता है, ठीक है। सैकड़ा का अलग, इकाई का अलग, दहाई का अलग, ऐसे होता है। कह रहा 16 लाख के बाद 800, मतलब जो 8 है वो किसमें है? सैकड़े वाले में है। तो सैकड़े वाले में क्या रख दिया हमने? 8 रख दिया। उसके बाद कह रहा 13, लास्ट वाला इकाई दहाई वाला। 13 कैसे लिखा जाएगा? 1 और ये 3, इकाई दहाई। अब जो खाना बचा है उसमें क्या लगा दो? 0। अब देखो कौन सा सही है? 16 हो, 00, 813 कहां पे है? ये वाला, तीसरा सही हो गया। ये काम कर लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप कहीं इसमें हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो संख्या 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान होगा। अब ये दशमलव वाली संख्या हो गई। कौन सी हो गई? बच्चे वही गलती करते हैं, जैसे भी दशमलव ना लगा होता तो सीधा सीधा स्थानीय मान चट से निकाल देते। कहीं लिखा होता भी कि 225 और कहा जाए कि 5 का स्थानीय मान, तो कहोगे इकाई पे है, 5 हो गया। आगे मान लीजिए लगा हो 4 3 2, ऐसे कहा जाए 5 का स्थानीय मान, खट से आप 5 लिखते थे और इसके आगे जितने अंक रहते थे उतना 0 कह देते थे, 5000। बात फंस जाती है तब जब दशमलव वाला होता है।
दशमलव वाले में क्या होता है, जैसे कहीं भी मान लो यहां पर रफ के लिए समझा रहा हूं, जैसे यही संख्या दी गई है 214.56, तो बेटा दशमलव के इस तरफ तो चलता है अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ये वाला चलता है। लेकिन दशमलव के उस पार कैसे चलता है, ऐसे दसवां, क्या कहा जाता है, दसवां इकाई नहीं होता इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। इकाई समझ लो दशमलव की जगह पे सीधा दसवां आता है। अब दसवां देखो, इसमें दहाई के बाद क्या आया था, सैकड़ा आया था, इसमें होगा 100वां, क्या होगा 100वां। फिर अगर ये सैकड़ा था, सैकड़ा के बाद अगर इसमें मान लीजिए कोई और अंक होता तो उसको हम क्या कहते हैं, हजार कहते ना। अगर दशमलव को उस पार होता तो क्या कहते, हजारवां, क्या कहते, अगर कोई अंक यहां पे होता तो क्या कहते, हजारवां, फिर 10,000वां, फिर 1,00,000वां, फिर 10,00,000वां, है ना। और इधर क्या रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको ध्यान देना है बस दशमलव वाली संख्याओं में, ठीक है। अब जैसे 5 का पूछ रहा था, तो 5 किसकी जगह पे आ रहा, 10वां, किसकी जगह पे, तो जो संख्या ये दी गई है इसमें, ये जो 5 है ये किस जगह पे है, 10वां। अच्छा 6 किस जगह पे है, 100वां, है ना। लेकिन पूछा 5 को है, तो 5 हमारा किस पे है, 10वां पे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि 7, 0, 1, 2 और 3, 5 अंक दिए हैं, एक 7 है, एक 0 है, एक है और 2 है और 3 है। कह रहा इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या। कुछ बच्चे इन्हीं शब्दों को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि सम लिखा था कि विषम लिखा था। उन्होंने बस पाया कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी है, सीधा पकड़े सबसे पहले छोटा अंक, क्योंकि 0 नहीं लेते उसको पकड़ते और सीधा सीधा पूरी संख्या लिख के रख देते। बाद में पता लगा सबसे बड़ा अंक कौन सा था, 7 था, और आखिरी में जब 7 लिखा जाएगा तो संख्या हो गई विषम। क्या हो गई, सवाल हो गया गलत। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहां पे लिखा है सबसे छोटी सम संख्या बनानी है। अब सम संख्या वही होती है जो 2 से कट जाती है, और 2 से कटने का मतलब सीधा सा नियम ये रखो कि आखिरी में उसके क्या होने चाहिए। कोई भी संख्या बने, चाहे जितनी बड़ी संख्या, उसको 2 से भाग देके चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका इकाई का अंक देखना है। कौन सा, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो इसका ये इकाई होता है ना, इकाई वाले अंक को केवल देखना रहता है। अगर इकाई वाला अंक क्या क्या मिले, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई में ये लिखे हैं पांचों तो वो सम है। वो क्या है, इसके अलावा कुछ भी लिखा हो वो क्या है, विषम है। तो कहने का मतलब हमको इन अंकों से जो सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि 0 या तो हमारा बाद में आए या 2 हमारा बाद में आए, क्योंकि 7, 1, 3 तो हमारी विषम संख्या है ना। और ये भी कह रहा है कि सबसे छोटी बनाओ, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे शुरुआत में हम सबसे छोटा अंक लिखते हैं, ये भी बताया था ना भाई। छोटी संख्या बनानी होती है तो हम लोग सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। और बड़ी संख्या बनानी होती है सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखते हैं। तो हमको छोटी संख्या बनानी तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, लेकिन 0 शुरुआत में नहीं होना चाहिए। तो इन पांचों में से हम सबसे पहले कौन लेंगे, 1 लेंगे। इसके तुरंत बाद 0 ले लो खट से। अब कौन कौन बचा, अब देखो बारी किसकी आनी चाहिए थी, बारी आनी चाहिए थी 2 की। भाई 1 के बाद 0 1 हो गया, अब 2 आता, फिर 3 आता, है ना, ठीक है। बारी किसकी आनी चाहिए थी, 2 की, लेकिन हम 2 को बचा के रखेंगे, 2 को आखिरी में लगाने के लिए, ताकि हमारी संख्या सम रहे, नहीं तो क्या हो जाएगी, विषम। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या बनानी है तो 2 को छोड़ दिया, 2 के बाद कौन बड़ा आ रहा, 3 लिख दिया, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद जिसको बचाए थे 2,
कौन सा सही हो गया? तरीका समझ में आया ना? अब ये सम भी है, देखो लास्ट में इसके दो है ना, लास्ट में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सम है। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य जो किसी से कटे ना, किसी के पहाड़े में आए ना। अब यहां पे देखो 91 किसी के पहाड़े में आता है? 13 7 आवा कि नहीं आवा? 93 ये तो 3 से कट जाए, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3 कट गया ना। 95 आखिरी में 5 5 से कट जाए, है ना, बचा कौन? 97 किसी के पहाड़ में ना है, चाहे जितना पहाड़ पर डालो। अब आते हैं छठवें सवाल पे। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, और मैंने फार्मूला इसका बताया था कि 1 से लेकर के चाहे जितनी संख्याओं का योगफल निकालना हो, बहुत सिंपल सा फार्मूला था। क्या करना रहता था? n प्लस 1 बटे 2 करना रहता था, यही करना रहता था ना। अब बस हमको n निकालना है। अब 1 से 25 तक में कितनी संख्या होंगी? 25 होंगी, 25 ही तो होंगी। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 25 होंगी, है ना। अब 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का अगर योगफल निकालना है, सबको जोड़ना है, क्या आएगा? तो हम जोड़ने नहीं बैठ जाएंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 25 तक जोड़ो जोड़ो तो तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। n की जगह पर संख्या कितनी आ रही? 25 आ रही ना, 25 संख्या होंगी, बस 25 रख दो। 25 रख दिया, यहां पे ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा दिया, फिर 25 और फिर प्लस कितना है? 1 है, और बटे में कितना? 2। अब ये क्या बन जाएगा? ये 25 ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस 1 26 हो जाएगा ना, और ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, तो 26 और बटे कितना? 2। 2 से इसको काट दो, 2 1 कम 2 और 2 3 6। क्या मिल रहा है? मिल रहा है 25 गुणे 13। अब 13 से गुणा कर लो, काम खत्म, है ना। 13 बचे 65 के 5 हासिल 6, फिर 13 दूना 26, 26 और 6 कितना हो गया? 32। कौन सा सही हो गया? दूसरा, है ना। क्लियर बात? अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक अलग हो। ऐसे तो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बनानी होगी, तुम क्या कहोगे? 4 बार 9 9 9 लिख दो। लेकिन उसने कंडीशन दे दिया कि सभी अंक अलग अलग हो, सेम अंक ना हो। तो अलग अलग अंक हो और बड़ी संख्या बनानी हो तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले शुरुआत में सबसे बड़ा अंक ले लेंगे 9, फिर वो से छोड़ 9 से छोटा कौन? फिर बस 4 अंक हो गए। 5 अंक का कहता कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ जिसमें सभी अंक अलग हो, तो और आगे बढ़ा 5 कर देते, है ना। कौन सही हो गया? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य बच्चों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।